हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वाटर वाटर एवरीवेयर। तो इस लेसन को इससे पहले हम अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। उन वर्ड्स को हमें पढ़ना है, उनका मीनिंग याद करके इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो जैसे फर्स्ट जो वर्ड है ये है क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट। तो इसका मीन्स होता है बच्चों, जब है ना बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। ठीक, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसे हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है बच्चों डूबना। ठीक, अगला है एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट मीन्स होता है तटबंध। जो नदियां या समुद्र के किनारे होते हैं उन्हें हम एम्बार्कमेंट या फिर तटबंध बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स होता है ना करें। अगला है कॉप विथ। कॉप विथ का मीन्स है सामना करना। ठीक, कॉप विथ मीन्स सामना करना। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। इसका मीन्स होता है पेड़ों की कटाई या फिर जंगलों को समाप्त करना। नेक्स्ट है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मीन्स होती है महामारी। महामारी ऐसी बीमारी को बोलते हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर फैलती है और ये गंदे पानी या प्रदूषित हवा आदि से फैलती है। ठीक है, जैसे हैजा है, मलेरिया है इत्यादि, ये बीमारियां महामारी की कैटेगरी में आती हैं। अगला है वेटिनरी। वेटिनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सक। जब बाढ़ आदि के टाइम पर बहुत सारे पशु बीमार हो जाते हैं तो उनका जो इलाज किया जाता है वो आता है पशु चिकित्सा में। ठीक, नेक्स्ट है डाइस्टर। डाइस्टर मीन्स होता है आपदा। ये बाढ़, भूकंप, ये सारे डाइस्टर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रिफरेबली। ठीक है, इसका मीन्स होता है बच्चों अधिमानता। ठीक, अगला है पैनिकी। पैनिकी मीन्स होता है भगदड़। और लास्ट है बच्चों ये है कीप एन आई। कीप एन आई मीन्स होता है नजर रखना, यानी किसी चीज पे नजर रखना। ठीक, अब बच्चों जो इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहां पर हमें दिया है होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंसिएट इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। तो ये होमोफोन्स बच्चों इस टाइप के वर्ड्स के पेयर होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, यानी उच्चारण सेम होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वो दोनों अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें ईयर और हेयर। ठीक, तो ईयर और हेयर सुनने में बिल्कुल एक जैसा है, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन इसका ये जो है ईयर, इसका मीन होता है सुनना। ठीक, क्या सुनना। और ये जो हेयर, इसका मीन्स है यहां। ठीक, वेदर और वेदर, यहां पर हम देख रहे हैं जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग और इसकी स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। वेदर, इस वेदर के मीन्स होता है मौसम। तो ये वेदर का मीन्स होता है चाहना। इस तरीके से अब जिस तरीके से ये बच्चों एक्सरसाइज हमें यहाँ पर दी है, हमें एग्जाम्पल भी दिया है, तो उसी तरीके के हमें और भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें होमोफोन्स बताना है और उनके मीनिंग भी हमें समझते चलना है। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए थे, उनके होमोफोन्स हमें बताने थे। होमोफोन्स को हम समझ चुके हैं इससे पहले, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए थे। ठीक है, जैसे पहला जो वर्ड है स्टील, इसका मीन्स होता है इस्पात, और ये भी मीन है स्टील, इसका मीन्स होता है चुराना। ठीक, ये वर्ड है ड्यू, इसका होमोफोन्स क्या है ड्यू। ठीक, DUE देख रहे हैं हम, यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, और ये भी DEW ड्यू। इस ड्यू का मीन्स होता है दे, जो हम पे उधारी रह जाती है उसे हम ड्यू बोलते हैं। जैसे हम कहीं ट्यूशन या फिर स्कूल में जा रहे हैं, वहां की हमें फीस देना है, तो वो हम पर क्या होगी ड्यू। ठीक, इसी तरीके से ये ड्यू है, इसका मीन्स है ओस। ठीक, ये है न्यू। न्यू मीन्स जानता था, कोई चीज हमें पता है मतलब न्यू, हम जानते हैं। ठीक, और ये न्यू, इस न्यू का मीन्स है नया। वे, वे मीन्स होता है रास्ता, ये भी है वे, इस वे का मीन्स होता है तौलना। ठीक, ये है अलाउड। अलाउड मीन्स होता है जोर से, और ये भी है अलाउड। अलाउड मीन्स अनुमत, यानी किसी चीज की अनुमति देना।
ये है पेन, पेन मीन्स दर्द, ये भी पेन है, पेन का मीन्स क्या है वहां। ये है अवर, अवर मीन्स हमारा, और ये आर, ठीक है, इसका मीन्स होता है घंटा। जैसे समय बताने के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा का समय बताने के लिए हम इस आर का यूज करते हैं, ठीक है। बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर हमें ए वाला ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, उस चैप्टर के बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज डायस्टर। डायस्टर क्या है? तो डायस्टर का मीन्स होता है बच्चों आपदा। एक ऐसी आकस्मिक घटना जो कि कभी भी आ जाती है, उससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें बिल्डिंगें टूट जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। तो ऐसी आकस्मिक घटनाओं को हम डायस्टर बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे डायस्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। यानी डायस्टर क्या है? एक आकस्मिक घटना है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी भी आ सकती है। विच किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, जिसके कारण बहुत सारे लोग या तो मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। एंड कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, और इससे बहुत ज्यादा माल का भी नुकसान होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट आर एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक्स क्या है? तो एपिडेमिक्स का हम मीन पहले ही समझ चुके हैं बच्चों, इसका मीन होता है महामारी। तो महामारी ऐसी बीमारी को बोलते हैं जो कि बहुत व्यापक पैमाने पर फैल जाती है, और इसका कारण होता है जो हवा है, अगर प्रदूषित हवा है उसके कारण फैलती है, अगर जो पानी है वो गंदा है उसके कारण फैलती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण ये महामारी फैल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शन डिजीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन। एपिडेमिक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा लोगों में एकदम से फैल जाती है, बाय मीन्स ऑफ वाटर, फूड एंड एयर। और ये किसके कारण फैलती है? पानी के, हवा के, और पानी के, खाने के और हवा के कारण, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए कि पानी, हवा और खाना, ये तीनों चीजें तो हमारे लिए जरूरी है, फिर इससे ही अगर बीमारी फैल रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों ये शुद्ध पानी यानी प्योर पानी, वाटर, फूड की वजह से नहीं फैलती, ये प्रदूषित पानी, खाने और हवा के कारण फैलती है। अगर हम गंदा पानी पीते हैं या प्रदूषित वायु में रहते हैं या फिर प्रदूषित खाना खाते हैं, तो उस वजह से ये बीमारी फैलती है, ना कि स्वच्छ खाने से, पानी से और हवा से, ठीक। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। जो फ्लड्स है, फ्लड्स का मीन्स होता है बाढ़। बाढ़ के बुरे प्रभाव क्या है? तो बच्चों बाढ़ के बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव क्या है कि इससे जान माल की हानि होती है, बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ये इसके बैड इफेक्ट्स हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बुरे प्रभाव हैं बाढ़ के वो ये हैं कि इससे जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे इंसान, मवेशी इत्यादि मारे जाते हैं, और बहुत सारे माल का भी नुकसान हो जाता है। तो ये बाढ़ के बुरे प्रभाव हैं। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। तो ह्यूमन, जो इंसान है, वो बाढ़ आने के लिए कैसे उत्तरदायी है, किस प्रकार से उत्तरदायी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाढ़ प्राकृतिक कारणों की वजह से ही आती है, बहुत से मानवीय ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी बाढ़ आती है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि इंसान अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, पेड़ भी बाढ़ आने को रोकते हैं, ठीक है। और जो बांध वगैरह, जो डैम बनाए जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा बेकार मटेरियल का यूज करता है, जिससे कि ना वो बांध है ना कभी भी टूट जाते हैं, जिससे भी बाढ़ आ जाती है। और तटबंध जितने भी हैं, ठीक है, उनमें दरारें बना रहा है, उससे भी बाढ़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाढ़ें आती हैं। तो देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर। ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। ह्यूमन बींग भी जिम्मेदार है बाढ़ आने का। बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, यानी जो डैम बन रहे हैं वो फॉल्टी बन रहे हैं, उनमें बेकार मटेरियल यूज हो रहा है। एंड ब्रीचेज इन एम्बार्कमेंट्स, और तटबंधों में दरारें बना रहा है इंसान, जिसके कारण बाढ़ें आ रही हैं। जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है हाउ इज आवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स।
हमारी जो लाइफ है वो कैसे बाढ़ से प्रभावित होती है। तो हमारी लाइफ बच्चों बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होती है, क्योंकि इससे जान और माल का नुकसान होता है। ठीक है, जो मवेशी हमारे वो मारे जाते हैं, इंसान घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंगें टूट जाती हैं, पेड़-पौधे उखड़ जाते हैं और जो सॉइल है वो बहकर नदियों में चली जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिसकी वजह से और बीमारियाँ भी फैलती हैं बाढ़ के बाद। ठीक है, क्योंकि पानी क्या है प्रदूषित हो जाता है और वही गंदा पानी हम पीते हैं, तो उससे बीमारियां भी फैलती हैं। तो बहुत ज्यादा ये बाढ़ हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे जान और माल की हानि होती है बाढ़ के कारण। ठीक है, एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरेक्शन अकर ड्यू टू फ्लड्स, और महामारी फैल जाती है और सॉइल इरेक्शन होता है। सॉइल इरेक्शन मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर नदियों में चली जाती है, जिससे कि जो भूमि हमारी है वो बंजर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है बाढ़ का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो कंप्रिहेंशन का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग ए डिजास्टर लाइक फ्लड। तो हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है जबकि कोई हमारे ऊपर आपदा आती है, उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है कि हमारा जो जनजीवन है वो किस तरीके का हो जाता है। तो देख लेते हैं बच्चों इस शॉर्ट नोट को कि हमें क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। तो शॉर्ट नोट है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक। तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट में हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार सिद्ध होते हैं। तो हमें घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, बाढ़ भूकंप जैसी आपदा आ जाती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इफ अवर हाउस इज इन डेंजर वी शुड मूव टू ए सेफर एंड हायर प्लेस। अगर हमारा घर है वो डेंजर में, खतरे में आ जाता है, हमारे घर में बहुत सारा पानी आ जाता है, ठीक है, तो हमें वहां से मूव कर देना चाहिए, मतलब वहां से चले जाना चाहिए ऐसे प्लेस पर जो कि सेफ हो, सुरक्षित हो और हायर यानी ऊंचाई पर हो। ठीक है, ऐसी जगह पे हमें मूव कर जाना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। मेड बाय कंक्रीट, और वो पक्का होना चाहिए, मतलब कंक्रीट से पक्का मकान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घास फूस का बना हुआ झोपड़ी टाइप का मकान हो, तो वो तो बाढ़ में बह जाएगा। जो पक्का मकान होगा वही पानी में टिका रहेगा, वो बहेगा नहीं। तो हमें पक्के मकान की ओर जाना चाहिए। वैसे आजकल तो सभी जगह पक्के मकान बन रहे हैं, लेकिन कुछ गाँव में अभी भी कच्चे मकान हैं, तो वहां के लोगों को कच्चे मकानों को छोड़कर पक्के मकान में चले जाना चाहिए। केटल शुड बी फ्रीड एंड टेकन टू अ सेफर प्लेस। और जो केटल है, केटल मीन्स होते हैं जो हमारे मवेशी हैं, मवेशी बोलते हैं जैसे गाय भैंस बकरियां इत्यादि, जो दूध वगैरह के लिए पाले जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको हमें फ्री छोड़ देना चाहिए, यानी खोल देना चाहिए, बांधे नहीं रखना चाहिए। अगर बांधे रखेंगे तो वो उस पानी में डूबकर मर सकते हैं, इसलिए उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए और उनको लेकर एक सेफ प्लेस पर लेकर जाना चाहिए। सेफ प्लेस पर मतलब जो ऊंचा हो, ठीक है, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा हो, ऐसी जगह पर उन्हें लेकर जाना चाहिए। ठीक, we should take some eatables and essential item while leaving our house। तो हमें कुछ खाने के लिए सामान ले लेना चाहिए और कुछ हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन चीजों को ले लेना चाहिए। ऐसे आलतू फालतू चीज को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक दो जोड़ी कपड़े ले लीजिए, ठीक है, लाइटर हो या फिर माचिस हो उसे ले लीजिए, मोमबत्ती हो उसे ले लीजिए, ठीक है, और खाने पीने के सामान ले लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए। ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए, आलतू फालतू चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आपके पास बहुत ज़्यादा वजन हो जाए या फिर है ना आपको उसे ढोना मुश्किल हो जाए। सिर्फ नेसेसरी चीज़ें उन्हीं लेके जाना चाहिए। ठीक, तो ये बच्चों हमारा शॉर्ट नोट है। जब कोई आपदा आती है जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या सेफ्टी उपाय करना चाहिए, तो उसके ऊपर ये हमने शॉर्ट नोट देख लिया। इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं इसे। जो सी नंबर को वाला क्वेश्चन है बच्चों, वो है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। पानी को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम पानी को शुद्ध करने के लिए एक तो क्लोरीन टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट से भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो है पानी को उबालकर। ठीक है, पानी को उबालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि गंदे पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बाढ़ वगैरह के समय पर हमें इस तरीके से पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।